हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लासेस बाय रोटा बड़ी क्वेश्चन पर आपका स्वागत है। वोकैबुलरी के सेशन नंबर 3 सिनोनिम्स क्लास 3 में आपका स्वागत है, जिसमें हमने पर्सनली एयरफोर्स के और कोई भी एग्जाम हो उसमें वोकैबुलरी आती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एयरफोर्स के लिए। इसमें वोकैबुलरी में एक भी मार्क्स नहीं घटे और लास्ट में हम एक दिन हम कुछ ऐसे वर्ड करेंगे 30 से 40 वर्ड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं भी नहीं पड़े होंगे। आप वो वर्ड करेंगे मोस्ट ही इंपोर्टेंट रहेंगे, ये वर्ड जो हम करेंगे 40 वर्ड। तो आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और अपनी राय फिल्टर बताना है कि ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो, क्योंकि मेरा तो मतलब ये करना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ फिर ही पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप पढ़ो। तो ये लिए सिनोनिम्स। पहला वर्ड है रस, RASH, रस। रस का मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस यानी लापरवाह। इसमें लिख दे रहा हूँ हिंदी में इनस्क्रूटेबल, ये कल ही पढ़ा था शायद, कल ही पढ़ा था। इनस्क्रूटेबल INSCRUTABL, इनस्क्रूटेबल होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। मास्टरीज एब्स्ट्यूज, इसका मतलब होता है जो चीज समझ में नहीं आए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। उसके बाद ये ऑडेसिटी, बोल्डनेस, इसका मतलब होता है बोल्डनेस। ऑडेसिटी होता है बोल्डनेस, वीरता। रीडिंग में होता है रिकवर, दोबारा से बोलते ना कि हम रिकवर हो गए किसी चीज से, पीड़ित होकर क्या हुआ रिकवर, वेदिया रिकवर। उसके बाद ये अनइक्वल, अनइक्वल माने होता है UNEQUIVOCAL, अनइक्वल माने होता है क्लियर, स्पष्ट, जो चीज स्पष्ट उसको बोलते हैं अनइक्वल, क्लियर, लूसिड। अलाइक माने होता है अलाइक पूरा होना जैसा, एक जैसा, समान, आइडेंटिकल बोलते हैं, सिमिलर, जो चीज सिमिलर उसको बोलते हैं अलाइक, आइडेंटिकल, सिमिलर। उसके बाद ये कंसोल, कंसोल होता है सिंपैथी, कमिसरेट, किसी के प्रति सहानुभूति रखना, कंसोल करना है। तो ज़्यादातर मैं हिंदी के वर्ड इसलिए नहीं रहा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे ना तो इंग्लिश बोलने में रिकल्सिट्रेंस, RECALCITRANT, रिकल्सिट्रेंट मतलब डिसोबीडिएंट। हमने पढ़ा हुआ डिसोबीडिएंट, डिसोबीडिएंट यानी क्या होता है किसी का सम्मान ना करना। उसके बाद डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का अपोजिट होता है डिसरिस्पेक्ट। इंपोर्टेंट होता है उदाहरण जो भी किसी का सम्मान नहीं करता हो। तो ये क्या था रिकल्सिट्रेंट, ये वर्ड नया था, रिकल्सिट्रेंट क्या था, ये नया वर्ड था, तो इसको ध्यान से करना। रिकल्सिट्रेंट का मतलब डिसोबीडिएंट। उसके बाद ये प्रोप्लिगेट, प्रोप्लिगेट मतलब वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड, बोलते ना पैसे को वैसे ही खर्च कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे स्पेंड। यहाँ पर आपने वेस्टफुल पढ़ा हुआ, स्पेंड पढ़ा हुआ, ये वर्ड शायद ना पढ़े, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोप्लिगेट। जो मीनिंग समझ में नहीं है ना बोल देना। प्रोप्लिगेट PROFLIGAT, प्रोप्लिगेट, वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड यानी खर्चीला, जो पैसे को खर्च करता हो। उसका दिया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है डिसमल, डिसमल का होता है निराशाजनक, इसको बोलते हैं ग्लोमी, ब्लैक, सैड, अनहैप्पी, जो खुश नहीं उसके लिए आता है ये वर्ड डिसमल। कैलोरी, ये वर्ड नया है कैलोरी, कैलोरी दिस इज कॉल्ड एबंडेंट, प्लेंटीफुल, पैतरा, PLETHORA, ये वर्ड शायद नया होगा आपके लिए। फेलेट्रा, PLETHORA, पैतरा मतलब प्लेंटीफुल, प्रचुर, एबंडेंट, कैलोरी। ये वर्णों को क्या करना है वीडियो पे या तो बार बार देखिए क्या लिखिए इन वर्णों को, तो ये याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको क्या करना है रिवीजन करना है बार बार। अब याद थोड़ी ऊपर है ये वर्ड, इतने वर्ड एक साथ, तो क्या करना है आपको रिवीजन करना है। फेलेट्रा, प्लेंटीफुल, एबंडेंट, कैलोरी, ये मतलब होता है प्रचुर, कोई भी चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उसके लिए आता है। उसके बाद ये सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब मतलब होता है प्रतिबंधित, लिमिटेड कर देना, किसी चीज की लिमिट, सीमा तय कर देना। सरकार द्वारा कोई चीज को प्रतिबंध किया जाता है कि इतने में कोई नहीं आएगा ना कोई जाएगा, तो क्या होता है लिमिटेड एरिया रहता है। उसके बाद दिया साइकोफेंट, एक नया वर्ड है SCSYCOPHANT, साइकोफेंट होता है फ्लैटरा, क्या होता है फ्लैटरा, साइकोफेंट दिस इज कॉल्ड फ्लैटरा। फ्लैटरा का मतलब होता है सर्वाइव, क्या होता है गुलाम, जो दूसरे की गुलामी करता हो, दूसरे के कहने पर काम करता हो, उसको बोलते हैं फ्लैटरा, सर्वाइव। शायद नीचे भी दिख रहा होगा फोमेंट, FOMENT, फोमेंट होता है इनसाइड, ये नहीं पढ़ा हुआ फोमेंट लेकिन इनसाइड पढ़ा हुआ। इनसाइड है भड़काना, प्रोवोक करना, इनस्टिगेट करना, क्या करना भड़काना, तो ये फोमेंट FOMENT, फोमेंट, इनसाइड, प्रोवोक, इंस्टिगेट है किसी चीज को भड़काना या उकसाना, किसी को उग्र कर देना किसी चीज के लिए। ये वर्ड थे हमारे RASH, रेस,
रस रस को क्या बोलते हैं? केयरलेस, लापरवाह। इनस्क्रूटेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, माइस्ट्रीज, एवेस्ट्यूज, जो समझ में ना आए। उसके बाद दिया ऑडेसिटी, ऑडेसिटी है मतलब बोल्डनेस। उसको दिया रीडिंग, रिकवर, किसी को रिकवर करना। अनइक्वल, इसका मतलब क्लियर, स्पष्ट। उसके बाद दिया अलाइक, अलाइक क्या होता है? जैसा, आइडेंटिकल, समान, सिमिलर, सेम वर्ड पड़ा होगा ना वही। कंसोलेशन होता है सिंपैथी, कमिसरेट। उसके बाद दिया है रेक्रिसिएट, RECALCIPRANT, डिसोबीडिएंट, डिसरिस्पेक्ट, इम्प्रूडेंट। उसके बाद दिया प्रोपलिगेट, 9 नंबर वर्ड। प्रोपलिगेट होता है वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चीला। डिसमोरल होता है ग्लोमी, सैड, ब्लीक, अनहैप्पी, जो निराश हो। उसके बाद दिया गैलोरिक, GALORE, एवर्डेंट, प्लेंटिफुल, प्लेथरा। ये नया वर्ड है, प्लेथरा को सही से करना। इसका मतलब होता है प्रचुर, PLUTHOR, प्लेथरा। उसका बाद ये सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब मतलब है लिमिटेड। साइकोपेंटाल होता है चापलूस, प्लेथरा, सर्वाइव, जो दूसरों की कहने पर काम करता हो। उसके बाद दिया फोमेंट, ये नया वर्ड है फोमेंट। इनसाइड, प्रोवोक, इंस्टिगेटर होता है किसी को भड़काना, उकसाना। ये वर्ड के समथिंग 14 वर्ड थी। ये अगला वर्ड है बोनाफाइड, बोनाफाइड, BONAFID, बोनाफाइड होता है जेन्युइन, जो चीज जेन्युइन है उसको बोलते हैं बोनाफाइड। रिवोक, REVOF, बोनाफाइड, बोनाफाइड, BONAFID, बोनाफाइड होता है जेन्युइन। रिवोक होता है रिफ्यूजल, डिसअप्रूव। उसका लिए रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट होता है लैकोनिक, रिजर्व, जो चीज रिजर्व है उसको बोलते हैं लैकोनिक। उसका दिया ऑगमेंट, AUGMENT, ये नया वर्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंक्रीज करना, इंप्रूव करना, किसी चीज को बढ़ाना। एब्सॉर्ब होता है, ये वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। एब्सॉर्ब माने आरोप से मुक्त करना किसी को। एक्यूट, ACQUIT, एक्सोनरेट, EXONERAT, एक्सोनरेट, एक्सेप्ट, एक्सल्पेट। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका मतलब होता है आरोप से किसी को मुक्त कर देना। मोमेंटस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोमेंटस होता है इंपोर्टेंट, कोई चीज महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट है, सैलिएंट, फ्यूचर बोलते हैं महत्वपूर्ण सूचना। उसका दिया जेनिथ, जेनिथ मैंने पहले भी करा दिया, यानी जो वर्ड बार बार आ रहा है ना, दोबारा से रिपीट हो रहा है, उसका मतलब रिवीजन चल रहा है। जेनिथ होता है फेनिकल, फेनिकल होता है जेनिथ शिखर, जो चीज टॉप पर है उसको बोलते हैं फेनिकल। एफेक्स, एकिन, फी, ये वर्ड क्या है? इसका मतलब होता है शिखर यानी टॉप पर। तो आई होप ये वर्ड देख भी रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। तो ये हमारे सिनोनिम्स के वर्ड थे। हमने पहले दिन सिर्फ 6 या 7 वर्ड किए थे, दूसरे दिन हमने 10 से 15 के बीच में किए थे। आज हमने 20 से 20 के बीच में किए। 20 के बीच में 15 से 20 यानी दिन प्रतिदिन वर्डों को हम बढ़ाते चले, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। तो इसलिए हम सिनोनिम्स, जितने ज़्यादा सिनोनिम्स कर लोगे ना उतना एग्जाम क्लियर जल्दी होगा, क्योंकि वर्ड कहीं से भी आ सकता है सिनोनिम्स। इसलिए हम एक ही वर्ड के थोड़े वर्ड कम थे लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड भी कराऊंगा मैं 40 से 50, पहले ही बोल दिया कि जो कहीं नहीं पढ़े होंगे, आप मोस्टली इंपोर्टेंट रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप क्लास अच्छी लगी।